नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने अपनी जुड़वा बेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मांगी है। भोपाल पुलिस 2009 में मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी स्मिता भारद्वाज के साथ उनका विवाह हुआ था। इसके बाद उनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई थी जो अभी 11.5 वर्ष की हो चुकी है। महाभारत में भगवान कृष्ण का पात्र निभाने वाले अभिनेता और राजनेता नीतीश भारद्वाज ने अपनी जुड़वा बेटियों की सुरक्षा के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से सहयोग मांगा है। नीतीश भारद्वाज ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को मेल में पत्र लिखकर अपनी पत्नी मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की है। शिकायती आवेदन में बताया गया है कि 2009 में मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी स्मिता भारद्वाज के साथ उनका विवाह हुआ था। इसके बाद उनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई है। 11.5 वर्ष की हो चुकी है। पत्नी के अप्रिय व्यवहार और आचरण के कारण उनके समस्त प्रयासों के बावजूद वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर है, जिसकी कानूनी कार्रवाई योग न्यायालय में चल रही है। पत्नी वर्तमान में भोपाल में पदस्थ है और पिता को उनकी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। नीतीश भारद्वाज ने अपने पत्र में भोपाल पुलिस कमिश्नर से बेटियों की सुरक्षा उपलब्ध कराने और अन्य कानूनी सहायता मांगी है। इस मामले में नीतीश भारद्वाज से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। तब मुझे अंधेरे में रखा। मैं लगातार जनवरी 23 से अप्रैल 23 तक मेल करता रहा। क्या हुआ, क्यों भोपाल के स्कूल से संस्कार वैली से बाहर निकाला, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि अगर वाकई में कोई ऐसा कारण रहा है जो इनकम्पैटिबिलिटी बच्चों की रही स्कूल के साथ, तो अगला स्कूल तय करते हुए एक माता पिता को बात आपस में करनी चाहिए और यही भूल दोहरानी नहीं चाहिए। फिर भी मुझे अंधेरे में रखा गया और सीधे मेरी बेटियों को ऊटी के लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, जो भी मुझे नहीं बताया और मुझे बाहर से पता चला। 3.5 से 4 महीनों से, मतलब 15 जुलाई 2023 को मेरी बेटियां ऊटी के स्कूल में दाखिल हुई और दिसंबर में उनका विंटर ब्रेक शुरू हुआ। उसके बाद मैंने जब लिखा स्कूल को कि मुझे बेटियों की जानकारी दी जाए, ये दोबारा लिखा था, तो उनका मुझे पत्र आया, मेल आया कि ये अभी लेट हो गया है, आपकी पत्नी ने बेटियों को हमारे स्कूल से विड्रॉ कर लिया है और हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया है। इस दौरान भोपाल का स्कूल और लॉरेंस स्कूल ऊटी के प्रशासन को इन्होंने IAS के ओहदे का दुरुपयोग करते हुए प्रेशर डाला कि नीतीश भारद्वाज जो पिता होंगे, लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं देनी है बच्चियों की। मैं दोनों प्रिंसिपल्स के साथ मेरा मेल कम्युनिकेशन है कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं पिता हूं और बच्चों के विषय में उनके एकेडमिक क्या प्रोग्रेस है, वो कहाँ रह रही हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या ली हैं, ये सब जानने का मुझे अधिकार है। उसके बावजूद दोनों स्कूल्स ने मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी। इसके बीच में हमने, क्योंकि मैं 4 वर्षों में बच्चों से मिला नहीं था, बंबई के कौटुंबिक न्यायालय में हमने कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई और इन द इंटरिम हमने ये कहा कि बच्चों से हमको मिलने दिया जाए। उनके लॉयर ने मेल पर मेरे लॉयर से अग्री किया और 15 दिसंबर 2023 को मुंबई के कौटुंबिक न्यायालय, मतलब फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर निकाला टू रजिस्ट्रार फैमिली कोर्ट पुणे कि मुझे 2, 3 और 4 जनवरी को इस वर्ष 24 मुझे बच्चों से मिलने दिया जाए। वो 2 तारीख को बच्चों को लेकर आ गई और बच्चों को क्या क्या झूठ बोला था मेरे विषय में और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के विषय में, ये मुझे उस दिन पता चला। क्योंकि बच्चों ने जो जो बातें कही वो तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। तो जब मैंने उनसे कहा कि ये वस्तुस्थिति नहीं है, तो वो मुझसे लड़ने लगी। एक बेटी रोने लगी और उसका लाभ लेते हुए स्मिता जी ने ये कहा कि मैं बच्चों को कल से नहीं लेके आऊंगी। और ये रिपोर्ट है फैमिली कोर्ट पूना की, जिसमें क्लियरली दिखाई देता है 2 तारीख को हम दोनों आए थे,
3 और 4 को मैं गया था क्योंकि ऑर्डर था फैमिली कोर्ट बॉम्बे का, और ये नहीं आई बच्चियों को लेके। इनको फैमिली कोर्ट के जो पूना के चीफ काउंसलर हैं, इन्होंने समझाया कि ये ऑर्डर की अवमानना होगी। उसके बावजूद उन्होंने कहा आई डोंट केयर, मैं लेके नहीं आऊँगी, और वो नहीं लेके आई। और हमारे लॉयर ने, वकील ने, उनके वकील को लिखा है कि आपके क्लाइंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। और ये सारी जानकारी हमने एक रिपोर्ट बना के मुंबई के फैमिली कोर्ट को प्रस्तुत की है। ऊटी के स्कूल के साथ जो इन्होंने किया, ये भोपाल और ऊटी के स्कूल के साथ जितना कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है वो यहाँ पे है। ये सारा कॉरेस्पॉन्डेंस जो है भोपाल और ऊटी के प्रिंसिपल्स के साथ हुआ है, और इन्होंने क्लियरली कह दिया था कि मैं बच्चों की जानकारी इनको दूंगी, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने भी भोपाल के स्कूल की कोई भी जानकारी बच्चों की मुझे नहीं दी। और अब जाके पता चलता है कि ऊटी के स्कूल से इन्होंने बाहर निकाला। कस्टडी की ये एप्लीकेशन है हमारी मुंबई की फैमिली कोर्ट में। पहली एप्लीकेशन मार्च 2023 की है, जिसमें हमने कहा हमारे बच्चों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हम बच्चों से मिले भी नहीं हैं। बच्चे कहाँ हैं हमको मालूम नहीं, किस हालात में है हमको मालूम नहीं। उसके बाद हमने मेन कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई है 23 जून 2023 को, जिसके ऊपर अब की बारी अप्रैल से हम आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे। हमने दोनों बेटियों की कस्टडी मांगी है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार स्मिता गाटे भारद्वाज का है, ये मेरी बेटियों के हित में नहीं है। उनका भावनिक और एकेडमिक और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग वो नहीं देख रही हैं। इसलिए हमने दोनों बेटियों का कस्टडी मांगी है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ऐसे जो भोपाल के साथ उनका पत्र व्यवहार रहा होगा, भोपाल के संस्कार वैली स्कूल से और लॉरेंस स्कूल से, जो जानकारी हमारे लिए आवश्यक है कस्टडी के आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। लगातार इन्होंने एक चीज दोनों स्कूल से छुपाई है, जो भोपाल के कमिश्नर को भी इन्होंने झूठ बोला कल, कि बच्चों की कस्टडी मेरे पास कोर्ट ने दी है, जबकि ये ऑर्डर है 25 मई 2023 का, जिसमें ये जज ने लिखा है कस्टडी पिटिशन इज पेंडिंग। कस्टडी अभी डिसाइडेड नहीं है। कस्टडी उनके पास इसलिए है क्योंकि माँ के पास बच्चे बड़े होते हैं, तो फिजिकली उनके पास है, लीगल कस्टडी उनके पास नहीं है। लीगल कस्टडी हमने मांगी है, और ये जज का रिमार्क है ऑर्डर का। ये सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की, जिस पे लिखा है कि कस्टडी पिटिशन इज पेंडिंग। ये बात उन्होंने लगातार छुपाई है दोनों स्कूल से, और ये दिखाई देता है अब की बार जब हमने स्कूल को लिखा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।